केडी एडवांस्ड लॉ क्लासेस संस्थान की तरफ से रमेश अटल जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रमेश अटल जो इस बार की एडीजे की परीक्षा थी राजस्थान के अंदर, उसमें तीसरी रैंक से वो चयनित हुए और इस डायमंड और इस हीरे ने जो है वो केडी एडवांस्ड लॉ क्लासेस संस्थान का एक बार फिर न्यायिक सेवा की परीक्षा के अंदर परचम है वो लहराया है और ये साबित किया है कि यहाँ पर है वो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट है वो तैयारी करवाई जाती है न्यायिक सेवा के लिए। केवल एडीजे में नहीं, लगातार है वो केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान ने आरजेएस में भी, जेएलओ में भी, यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज में भी, गुजरात जुडिशियल सर्विसेज में भी, वो सभी जगह, इवन जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स है असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, सभी एग्जामों में वो सर्वोत्कृष्ट प्रयास देने का है वो परिणाम देने का प्रयास किया है और लगातार है वो टॉपर्स का चयन हुआ है यहाँ से। इस सर्वोत्कृष्ट परिणाम के लिए मैं जो है वो ईश्वरीय कृपा से और गुरुजनों के सहयोग से, स्टूडेंट्स की कड़ी मेहनत का सारा ये है वो परिणाम है। तो भगवान का भी है वो शुक्रगुजार हूँ कि इस तरीके की है वो सफलता कंटिन्यूस संस्थान को भी दी और व्यक्तिगत रूप से कैंडिडेट्स को भी है वो दी। अटल जी की बात करें, रमेश अटल जी, तो ये हमारे संस्थान से है वो लगभग पिछले 5 सालों से जुड़े हुए हैं। जब मेरा टोंक फाटक में स्टार्ट में वो कोचिंग संस्थान हुआ करता था जयपुर में, आरजे से रिजाइन देने के तुरंत बाद जो है, उस समय से गागन खान जी, टिकूराम जी, कुलदीप जी और रमेश अटल जी, ये है वो इस संस्थान से एडीजे के पर्पज़ से जुड़े थे। कुछ पर्टिकुलर एक्ट्स जो है उनमें मैंने पढ़ाए भी थे, कुछ वो नोट्स वगैरह है वो प्रोवाइड किए थे, क्योंकि एडीजे का बहुत वाइड सिलेबस था उस टाइम और मैं नया है वो यहाँ शुरू किया था, तो मैंने सारा सिलेबस पढ़ाने से तो मना कर दिया था। बट एडिशनल जो सब्जेक्ट थे आरजेएस में नहीं थे, उनका मटेरियल जो कुछ भी था वो प्रोवाइड किया इनको। कुछ टेस्ट सीरीज़ वगैरह थी वो है वो प्रोवाइड की और कॉपरेट करने की कोशिश की। उस प्रयास में इनका है वो नहीं हुआ और उसके बाद फिर है वो वैकेंसी आई 2021 में और उस वैकेंसी में वो फिर उस समय कोरोना पीरियड है वो था जिस समय वैकेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी। फिजिकल क्लासेस है वो पॉसिबल ही नहीं थी, टोटली गवर्नमेंट का जो है वो रेस्ट्रिक्शन था कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे। तो फिर मैंने इनके लिए जो है वो ऑनलाइन क्लास है वो चलाई और आरजेएस का रिक्रूटमेंट भी आया हुआ था और एडीजे के लिए जो है वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया था और मेंस के लिए प्रिपरेशन चल रही थी इनकी। दिन भर मैं यहाँ पढ़ाता था वो आरजेएस के लिए और घर पे भी मैंने एक ऑनलाइन सिस्टम लगा रखा है। तो रात को मैं यहाँ से जाने के बाद कभी 8 बजे से, कभी 8:30 बजे से, कभी 9 बजे से क्लास स्टार्ट करता था और रात को 11, 11:30, इवन 12 बजे तक मेरी क्लास ली हुई है। तो सारा जो इनका सिलेबस था उसको मैंने टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से इनको कंप्लीट करवाया। सब्जेक्ट पढ़ाने पॉसिबल नहीं थे, टाइम बहुत कम था, तो मैंने दूसरा रास्ता निकाला कि टेस्ट सीरीज़ मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, पेपर दिन में भेजता हूँ, आप लोग लिखो पेपर को और नाइट में मैं उसको सॉल्व करवाता हूँ, राइट आंसर क्या है तो मेरे साथ आप करेक्ट करिए, तो इससे आपकी प्रिपरेशन है वो चलती रहेगी। तो ऐसे करके मैंने 55 टोटल है वो एडीजे के पेपर्स बनाए और लगभग 3 से 4 महीनों का अथक जो प्रयास था उसमें सारे पेपर्स है वो कंप्लीट भी करवा दिए। इनको रिकॉर्डेड वीडियो भी है वो दे दिए और इन्होंने भी उनके साथ साथ प्रयास किया लिखने का, अपने आप को है वो करेक्ट किया और अल्टीमेटली फाइनल जो है वो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ एडीजे के अंदर। उसमें से अपने ये क्लास के रेगुलर है वो स्टूडेंट थे, कंटिन्यूस है वो जुड़े हुए ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड पे, और लोकेंद्र जी जो मेरे पास केवल इंटरव्यू के टाइम है वो आए थे, तो क्लासेज एज सच उन्होंने प्रीलिम्स मेंस वगैरह की है वो नहीं ली, बट इंटरव्यू का इनडायरेक्ट गाइडेंस था मेरा, उसको भी मैंने आरजेएस की अपनी इंटरव्यू की क्लासेस प्रोवाइड की और ये जो मटेरियल था अपना इंटरव्यू के क्वेश्चंस का, प्रोसीजर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और राजस्थान के जो जीके के स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट वाइज या जुडिशरी से रिलेटेड या लीगल सिस्टम से रिलेटेड जो वो सारा मैटर है वो प्रोवाइड किया और ईश्वरीय कृपा से उन्होंने वो एडीजे के एग्ज़ाम के अंदर है वो टॉप किया। उनके लिए भी बहुत खुशी हुई और रमेश जी के लिए उनसे भी ज़्यादा खुशी हुई कि क्योंकि ये तो अपने संस्थान के जो है वो चॉइस कैरेट है वो गोल्ड थे, अपने संस्थान के ही है वो जुड़े हुए है वो स्टूडेंट्स थे। अगेन रमेश जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रमेश जी टोंक जिले के वो रहने वाले हैं। एलएलबी इन्होंने 2004 में वो कंप्लीट की थी। एपीपी की इनकी जॉब 2008 में लग चुकी थी।
आरजेएस के इन्होंने 5 इंटरव्यू दिए और एडीजे में उनका ये तीसरा प्रयास था। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और हर बार मुट्ठी है वो खाली नहीं रहती, तो इन्होंने हार है वो नहीं मानी, लगातार भगीरथी प्रयास है वो जारी रखे और उसका परिणाम आज राजस्थान जिला न्यायाधीश संवर्ग की जो परीक्षा थी 2021-22 उसमें ये अल्टीमेटली ईश्वरीय कृपा से, माता पिता के है वो आशीर्वाद से और है वो गुरुजनों के है वो मार्गदर्शन से जो इन्होंने ये सफलता अर्जित कर और तीसरी रैंक से है वो चयनित हुए। 2 प्रयास एडीजे के जो थे पिछला और इस बार का, ये है वो रमेश जी ने अपने संस्थान के साथ जुड़ने के बाद दिए और इसके पहले के सारे आरजेएस इंटरव्यू, एपीपी सिलेक्शन वगैरह ये इनकी व्यक्तिगत मेहनत या कहीं और से जहाँ सही से इनको मार्गदर्शन मिला उससे वो प्राप्त किया। तो ये बहुत है वो खुशी की है वो बात है। डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में किसी भी रैंक पे सेलेक्ट होना अपने आप में एक गर्व का है वो विषय होता है और इन्होंने तो वो 3rd रैंक हासिल करके माता पिता को भी है वो गौरवान्वित किया और गुरुजनों को भी है वो गौरवान्वित किया है। मैं आप लोगों से भी अपेक्षा करता हूं कि आप इस तरीके की कड़ी मेहनत है वो करें और इसी तरीके का इतिहास आगामी परीक्षा के अंदर है वो दोहराएं। ज़्यादा आप लोगों का समय लिए बिना मैं अब रमेश जी को है वो आमंत्रित करता हूं स्टेज पे कि उनका सम्मान और है वो स्वागत है वो किया जाए। इस मुकाम को हासिल करने के लिए, इस सफलता को अर्जित करने के लिए, गर्व से सिर ऊंचा करने वाला जो इन्होंने कार्य किया उसके लिए जो है वो इनका सम्मान है वो किया जाए। और इनके साथ इनके श्रीमती जी भी आए हुए हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इनका भी है वो स्वागत है वो किया जाएगा, रमेश जी के श्रीमती जी का भी, क्योंकि यदि इनका सहयोग है वो नहीं होता तो शायद ये सफलता है वो अर्जित नहीं होती। इस सफलता के अर्जित करने में कई लोगों का त्याग है, माता पिता का भी, वाइफ का भी, बच्चों का भी, कई लोगों का जॉइंट जो एफर्ट्स था, संयुक्त प्रयास था, संयुक्त जो सहयोग था, उस सब का परिणाम जो आज खुशी के रूप में है सबके लिए। यस रमेश अटल जी आइए, इसको जेब में डाल दीजिए, आप इधर से आ जाइए, इधर से ओके। माइक चालू कर दो उनका। तो सबसे पहले मैं अपने आप को आमंत्रित करता हूं कि इस संस्थान का है वो ऑनर और फाउंडर होने के नाते रमेश जी का है वो माल्यार्पण कर है वो स्वागत करें। इस कड़ी में मैं नेक्स्ट इस संस्थान में बहुआयामी प्रतिभा के धनी राहुल चारण को है वो आमंत्रित करता हूं कि वो इनका साफा बंधवा कर और स्वागत करें इस मोमेंट पे। यस, इस कड़ी में मैं नेक्स्ट कीर्ति रत्नू को आमंत्रित करता हूं जो केडी सर की बिटिया है। इधर आओ, इस तरफ। इनको स्मृति चिन्ह देकर और रमेश जी का है वो स्वागत है वो करें। यस कीर्ति, आप यहीं रुकना 1 मिनट के लिए ना। अब मैं आप ये उनको दे दीजिए। रमेश जी की श्रीमती जी से मेरा आग्रह रहेगा कि वो भी स्टेज पे पधारें और कीर्ति उनका माल्यार्पण करके वो स्वागत करेगी। अब आप विराजो वापस। यस, हाँ 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 जी सर, ये लीजिए आप, बिल्कुल कुछ तो आप थैंक यू थैंक यू। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे सर ने मेरे पे जितनी कृपा रखी आप सभी पर रखें। यस, इस कड़ी में मैं नेक्स्ट वो रवि जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी माल्यार्पण करके और स्वागत है वो करें। चलिए, यस, ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी जो हमारे सिस्टम ऑफिसर। यस, नेक्स्ट कड़ी में मैं मिस्टर आवड़दान को आमंत्रित करता हूं। वो हमारे एप्लीकेशन मैनेजर और यूट्यूब के इंचार्ज है। वो भी
माल्यार्पण और अब जो है स्टूडेंट्स में से भी जो स्वेच्छा से आए और रमेश जी का स्वागत करें माल्यार्पण करके, 1 by 1। क्या नाम है? सर को शुभकामनाएं भी दें माल्यार्पण के साथ साथ। थैंक यू। यस विपिन, थैंक यू। जितेंद्र, थैंक यू। थैंक यू। यस बिल्कुल जसवंत, सर, थोड़ा कम कर लें। अरे नहीं। थैंक यू। थैंक यू। पढ़ाई करना। ये जसवंत चारण है, ये भतीजा है अच्छा, हमारे भतीजा RSD कर रहे हैं क्या? अरे वाह, करो। मिस्टर ध्रुव कहाँ है? थैंक यू। बहुत हाँ, थोड़े से। बस अब 1-2 ही बचे। एक आप विपिन ये फूलों की बारिश करें। थैंक यू। बस आप तो हाँ चल जाएगा। हाँ श्योर चल जाएगा। बहुत बहुत बधाई सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत मेहनत करी। नहीं, बिल्कुल करिए। थैंक यू। ओके। यस, अब मैं इस कड़ी में ये मालाएं ऊपर उधर चश्मा निकालो। चश्मा साफ उधर चलिए, और निकाल, पूरी निकाल। एक तो बस ये बहुत एक रहने दो। चलिए, थैंक यू सर। ये साफा भी वापस लाओ। यस, रमेश अटल जो जिला न्यायाधीश संवर्ग परीक्षा 2021-22 में तीसरी रैंक से वो चयनित हुए, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो आपको अपनी इस सफलता यात्रा के बारे में वो स्टूडेंट्स को बताए और कैसे है वो इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए, आप लोगों को वो टिप्स भी दें। यस रमेश जी। थैंक यू। माइक चालू। गुरुजी को सबसे पहले नमस्कार। गुरुजी ने हमारा 5 साल तक साथ दिया, मेहनत की। गुरुजी ने मार्गदर्शन किया हमारा, जो हमें नहीं आता था वो हमें बताया किस तरह तैयारी करनी है। हमारी टेस्ट सीरीज चालू करवाई इन्होंने। कोरोना के समय इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम जो चालू किया, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। घर बैठे हम लोग पढ़ लेते थे, रात के 12 बजे तक हम क्लासें लेते थे। और गुरुजी से अगर कुछ भी नहीं आता था तो हम जब भी दिक्कत आती है हम इनको पूछते थे गुरुजी को कि सर हमें ये बताइए, मार्गदर्शन कीजिए हमारा कि इस केस में ऐसा हो रहा है, इस केस में ये ऐसा हो रहा है। लेटेस्ट रूलिंग भी ये बताते थे हमको। कभी कभी रात को भी हम इनको डिस्टर्ब कर देते थे, क्योंकि हमारे लिए तो एक द्वंद्व चल रहा था कि भाई हमें तो क्रैक करना है एग्ज़ाम। काफ़ी समय से हम लगे हुए हैं। 2004 में मैंने LLB किया, फिर 2004 के बाद में मैंने सबसे फर्स्ट टाइम RJS का इंटरव्यू दिया।
आरजेएस का इंटरव्यू देने के बाद में मेरा आरजेएस में नहीं हुआ तो थोड़ी हताशा हुई। फिर एपीपी में मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में फिर 4 बार मैंने आरजेएस का इंटरव्यू दिया, उसमें सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिलने के कारण फिर हिम्मत नहीं आ रही, पर मैंने ये था कि भाई जुडिशरी में जाना है तो जाना है, हिम्मत रखनी है। फिर 2015 के बाद गुरुजी से संपर्क हो गया। हमारे जो भी मित्र थे, गागन जी, संजय जी, कुलदीप जी, टिकुराम जी, ये सर के साथ पास आए। फिर हम सब ने सर के साथ बैठ के प्लानिंग की कि किस तरह से हमको कोचिंग लेना है, डिस्कशन भी करना है दोस्तों से मिलके। उस डिस्कशन से हमें थोड़े केस याद रह जाते थे। केस लो की थोड़ी दिक्कत ये आती है कि सर भी पढ़ाएंगे, आप भी पढ़ेंगे, लेकिन जब तक आप दोस्तों के साथ थोड़ा सा डिस्कशन नहीं करोगे, केस लो याद नहीं रहते, ये थोड़ी सी दिक्कत आती है। और अभी जो जुडिशरी ने जो पैटर्न चेंज किया है वो थोड़ा सा इन्होंने मतलब एनालिटिकल कर दिया। पहले क्या था, सीधा ही पेपर आता था कि आपको एक्ट की भाषा लिखनी है, लेकिन अब आपको एक्ट की भाषा के साथ साथ थोड़ा सा केस लो भी देना है। केस लो में थोड़ी सी दिक्कत यही है कि भाई आप कम से कम 4 साल के केस तो देखें। जो लेटेस्ट चल रहे हैं वो तो है ही हैं, इसके अलावा पिछले 4 साल के, इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो रूलिंग्स है, जिन्होंने मतलब रूलिंग्स में वो बताए गए हैं, प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए हैं, उन केसेज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप खुद मन में हार जाओगे तो फिर इसका तो दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है। हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी, लेकिन यह है कि ऊपर वाला आपकी जितनी मेहनत करोगे वो ऊपर वाला आपकी रखता है। मैंने गुरुजी से भी आशीर्वाद लिया, गुरुजी से बातें की, हमारे माता पिता भी हमें सहयोग करते थे, यार दोस्त भी हमारे सहयोग करते थे, लेकिन फिर भी यह है कि हिम्मत और कारवा आपको आगे ले जाना है। अगर आप हिम्मत नहीं रखोगे तो फिर आपकी कोई मदद नहीं करेगा। दुनिया में सब मदद करेंगे, लेकिन हिम्मत और हौसला आपको ही रखना है। मार्गदर्शन आप समय समय पर लेते रहें। गुरुजी ने हमको पढ़ाया 4 साल से। पिछले अटेम्प्ट में भी इन्होंने खूब मेहनत करवाई थी। जब वहाँ टोंक फाटक में इनकी क्लासेज चलती थी तो हम, टिकुराम जी, ये सभी जो भी हमारे ग्रुप थे सब जाते थे। आज हमारे ग्रुप में भी कुछ का चयन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम यही कहते हैं कि नहीं, हिम्मत रखनी है, क्योंकि ये छोटे एग्ज़ाम तो है नहीं। और एग्ज़ाम के साथ साथ पोस्ट भी इतनी अच्छी है कि हर व्यक्ति आपसे अपेक्षा करके आता है कि मुझे न्याय मिलेगा। जुडिशरी की जो पोस्ट है, इसकी सबसे बड़ी जो मैंने खासियत या खूबी जो देखी वो यही देखी कि आप नेता ले लो, आप किसी भी तरह के व्यक्ति को ले लो, अगर कुछ भी इलीगल होता है तो आपके पास ही आएंगे, वो अपेक्षा करेंगे कि मुझे न्याय चाहिए। और न्याय देने वाला कितनी बड़ी पोस्ट होती है, उसकी क्या महिमा होती है कि आप जब बैठेंगे तो आपको पता चलेगा। और आप बस हिम्मत रखें, इतना मेरा निवेदन सभी से। और जो भी होगा मैं सर को नंबर दे दूंगा मेरे, अगर मुझसे कभी कुछ पूछना हो, किसी भी तरह की कोई बात हो तो आप निसंकोच पूछें मेरे। बैरेक्ट वगैरह को कैसे देखें? बैरेक्ट का तो आपको पढ़ना पड़ेगा डेली, और लिख कर भी याद करना पड़ेगा आपको। बैरेक्ट की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी क्लिष्ट होती है। जब तक आप उसको 2 या 3 बार लिखोगे नहीं, तो लिखना पड़ता है। हम रटते थे, उनको पढ़ते थे, रात रात भर देखते थे, लिखते थे। और कहीं आपको ऐसा लगता है कि 2 धाराएं एक साथ लग रही हैं, मिली जुली, तो आप दोनों को एक साथ पढ़ें। और उन धाराओं में दोनों में कन्फ्लिक्ट आपको खुद ही नज़र आ जाएगा कि भाई इस धारा का जो भी है कंक्लूजन ये है और इस धारा का कंक्लूजन ये है। और बाकी गुरुजी आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, गुरुजी से आप मार्गदर्शन लेते हैं। ओके, धन्यवाद रमेश जी। रमेश जी ने सारगर्भित शब्दों में एक ही बात कही कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। यदि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, आपका दृढ़ निश्चय है, तो आपको बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और यदि आपने ये मान लिया कि हम कभी सेलेक्ट हो ही नहीं सकते, हमको कभी याद ही नहीं हो सकता, वो हम कम्पीट कर ही नहीं सकते, ये यदि आपके दिमाग में मानसिकता घर कर देंगे, तो चाहे टीचर आप पे कितनी मेहनत कर लें, चाहे घर वाले आपको कितना ही फाइनेंशियली और दूसरे तरीके से सपोर्ट कर लें, सिलेक्शन तक जाना मुश्किल और असंभव सा होता है। तो आपको सबसे पहले तो पेशेंस बनाए रखना है, अपनी
जो दृढ़ इच्छा शक्ति को है वो कायम रखना है कि हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है एट एनी कॉस्ट, किसी भी है वो दर पर है वो कितना भी हमें इसके लिए स्ट्रगल करना पड़े, हमें त्याग करना पड़े, अपना समय का त्याग करना पड़े, आर्थिक रूप से है वो त्याग करना पड़े, परिवार से हमें वो अलग रहना पड़े कुछ समय तक के लिए, पर हमें ये है वो हासिल करना है। ये मानव जीवन बार बार है वो नहीं मिलता और ऐसे अवसर भी बार बार है वो नहीं मिलते हैं कुछ कर गुजरने के। तो उस कुछ कर गुजरने की तमन्ना आपको अपने दिल में संजो के है वो रखनी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है वो विराम दूंगा आज के इस विशेष है वो कार्यक्रम को। आप सभी लोग अच्छी तैयारी करें और आगामी परीक्षा में केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान का जो नाम है वो इसी तरीके से ऊपर करें जैसा कि रमेश जी ने भी किया है और आरजेएस के एग्ज़ाम में, जीजीएस के एग्ज़ाम में दूसरे कैंडिडेट ने भी किया है।